जैसे महाभारत में हम कहते हैं कि हमारा धर्म जो है, सनातन धर्म, वैदिक धर्म इज अ धर्म ऑफ अहिंसा, और हम हमेशा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। लेकिन उसी महाभारत में आता है ये श्लोक, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्मो तथैव च। अहिंसा धर्म है तो हिंसा भी धर्म है। It's kind of strange, right? Where you put paradoxically two opposite things. Ahimsa is non-violence, which is called dharma. So we only have heard half of that verse. Only a part of that shlok, which says ahimsa paramo dharma. The next line is himsa dharma tathaiva cha. Now, I have a question to you and to everybody who's watching this. If girls are being brutally raped in this country, should we follow non-violence, madam? Should we? No. No, we shouldn't. Little girl, 3-year-old girl gets raped. Right? Brutally raped and murdered. Should we keep quiet? No. The prestige, the dignity of a woman is at stake. Should we be keeping quiet? Draupadi's dignity was questioned. She was disrobed. She was insulted. एक स्त्री की बात हो रही है यहाँ। स्त्री का सम्मान ये हमारे लिए सर्वोपरि रहा है। There's nothing more dignified for us than respecting a woman. और यहाँ एक स्त्री के सम्मान पर क्वेश्चन है। रामायण में एक स्त्री के सम्मान पर क्वेश्चन है सीता के लिए, राइट? तो हम लोग ना हमेशा अहिंसा का ही पालन करेंगे। We have always represented non-violence and we will always continue to represent non-violence. हम किसी का बाल बांका नहीं करेंगे, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम किसी पर कुछ नहीं करेंगे। भाई साहब, आप अगर माँ भारती को कुछ करो, आप हमारे देश की महिलाओं को कुछ करो, हमारे देशवासी, which is why I say the armed forces, they don't kill people in front of them because they hate them. They kill them because they love the guys behind them. वो उनसे नफरत नहीं है, इनसे बहुत बेहद प्यार है। जो पीछे है उनसे प्यार है, जो सामने उनसे नफरत नहीं कर रहे। So हनुमान, this mindset, I think, is what Pakistanis don't understand about India. They keep saying, तुमसे ना हो पाएगा. तुम तो, you keep saying non-violence is your principle, you know, it is enshrined in your culture, and which is why when Pahalgam happened, one of the terrorists, when he killed people, the person in cold blood pointed to the thing, told his wife, that man's wife, the victim's wife, go tell your prime minister this. देखिए ना, without understanding that non-violence ठीक है, it is something that we aspire for as Indians, but this kind of violence would be met with violence. and if you don't meet, see, I'll tell you, say that we should be non-violent, stop defense forces, stop police forces. Simple. My simple proposal to the country and the government here. We are a non-violent country, right? We always said ahimsa paramo dharma, no? हमारे शास्त्र अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं। पुलिस फोर्सेस की जरूरत क्यों है भाई साहब? डिफेंस फोर्सेस की जरूरत क्यों है ना? हम तो अहिंसा वाले हैं, तो करने दो जो लोगों को करना है। रेपिस्ट को बलात्कार करने दो, चोर लुटेरे उचंकों को लूट करने दो, मर्डरर्स को मर्डर करने दो। क्राइम रेट कैसे बढ़ जाएगा जानती हैं आप? फिर जैसे ही डिफेंस वाले लोग नहीं रहेंगे, पुलिस फोर्सेस नहीं रहेंगे, क्या होगा देश में, क्या होगा समाज में, क्या होगा दुनिया में, किसी भी देश में, राइट? तो देखिए ना, अहिंसा परमो धर्म इज सच ए सेक्रेड थिंग, राइट? हमारे लिए वो हमेशा पवित्र है और वो पवित्र रहेगा, और हम उसको उतनी ही पवित्रता से उसकी पूजा करेंगे, हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे, केवल मारपीट के बिना नहीं। मैं कह रहा हूं, हम जिस तरह से लोगों को बोलते हैं वो कितनी हिंसा है। आप अहिंसा परमो धर्म करते हैं, आपके शब्दों में कितनी हिंसा है। जिस तरह आपने जो वक्तव्य किया है, उसने किसी के जमीर को जो चोट पहुंचाई है, घरों में हो, ऑफिसेस में हो, रूथलेसली। कई बार हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों को यूं गाली देते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आप बॉस हो तो आपको कोई अधिकार तो नहीं दे दिया ना, यू टेल पीपल ऑफ लाइक दिस। आपको फीडबैक देने के लिए कहा था, गाली देने के लिए नहीं। वो कोई आपका नौकर नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने हायर किया, वो कोई आपका नौकर नहीं है भाई साहब। वो भी एक इंसान है, उसके भी एक जमीर है, उसकी भी भावना है, उसके भी जज्बात है। तो किसने आपको अधिकार दिया उसको यूं बात करने का, राइट? तो आप अहिंसा की बातें कर रही है, तो सबसे बड़ी हिंसा तो यही हो रही है। So I am saying we will always consider non-violence as foremost, primary,
we will always be non-violent. And let's also start practicing that towards all life forms. Let's also start practicing that in our words and dealings with others. तब बोलेंगे ना हम अहिंसा वाले हैं. अच्छा, साथ साथ में महाभारत के श्लोक को निगलेक्ट किया जा सकता है? अहिंसा परमो धर्म का बाद वाला पार्ट है, हिंसा धर्म तथैव च. तब तो फिर मैंने कहा ना, सारे फोर्सेस को बंद कर दो, फिर देखते देश में क्या होगा. हाँ, ये फोर्सेस जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं फिर गलत है. जो रक्षा करने वाला, रक्षण करने वाला अगर भक्षण करने लगे, वो गलत बात है. और उस गलत बात को वी शुड कॉल दैट आउट. That whether it is in corporate, family, Doesn't matter whatever, anywhere. schools, Politics, colleges, government, wherever, anywhere. education, See, everywhere. We are not talking one category here. Sure, yes. Throughout this entire podcast, Yeah. if you took note of it, we are talking of everything. Absolutely, yes. Right. They are just different examples, right? Yeah, yeah. We should call that out. If it's wrong is happening, wrong must be called wrong. Call is paid as is paid. Right? So, वो तो बोलना ही चाहिए. लेकिन साथ साथ में ही रक्षा कितनी जरूरी है. बम्बई शहर में, हमारे शहर में, आई हैव टू से इट, आवर पुलिस फोर्सेस इन मुंबई, आई मीन आई हैव टू गिव इट टू देम. आई एम सेइंग प्रॉब्ली इट्स दिल्ली आल्सो, बट इन मुंबई हमारे क्राइम रेट जितने, द लास्ट केस आई हर्ड ऑफ रेप वाज लाइक decades back. Yeah, and the mafias, the way they Decades controlled back. that The too. way things have been tackled. पुलिस फोर्स कई बार छोटी है, उन पर इतना प्रेशर होता है. तो ना मैं डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के लिए ना मैं बहुत इवेंट करने के लिए जब जैसे बुलाया जाता हूँ, क्योंकि वो सेवा है उनकी. सो मच प्रेशर दे हैव ऑन ऑल ऑफ देम, एंड कमेंडेबल एवरीवेयर इन द कंट्री. दे मेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस फॉर ऑल ऑफ अस. वी मस्ट अपलॉड देम, वी मस्ट अप्रिशिएट देम. Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.